हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको MTS 2020 का अभी रिज़ल्ट आया है टीयर 1 का। तो टीयर 1 के रिज़ल्ट के बाद टीयर 2 होता है, आपको मालूम है। इसमें दो पेपर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, दो स्टेजेस होती हैं। तो मैंने 2019 का टीयर 2 दिया हुआ था, तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ जाए। उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे लिखना पड़ता है, टाइम कितना मिलता है पेपर में, और क्या पेपर 2 के नंबर फाइनल में जोड़े जाते हैं, मिनिमम कितने नंबर लाना ज़रूरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ थंबनेल में। तो वो सब आपको जानने को मिलेंगी। तब तक स्टिक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि पेपर का नेचर क्या है, क्वालिफाइंग या इसके नंबर ऐड होते हैं। तो देखिए, पेपर का नेचर बिल्कुल क्वालिफाइंग है। इसमें आपके फाइनल में आपके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन फाइनल की जब मेरिट बनती है तो ये काम आता है। कैसे? मान लीजिए एक व्यक्ति के 75 मार्क्स हैं, ठीक है, दूसरे के भी 75 मार्क्स हैं। अगर दोनों के बीच में टाई हो जाता है तो फिर देखा जाता है कि टीयर 2 में किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। तो टीयर 2 में जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है। तो बाई नेचर ये टीयर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। बाकी ये फाइनल मेरिट में तब रोल प्ले करता है जब दो लोगों के मार्क्स सेम होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। पेपर 2 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है, 50 मार्क्स का रहता है। और इसमें पास होने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी को 40 मार्क्स की जरूरत होती है। 40 मार्क्स मतलब 20 नंबर। 50 में से आपको 20 नंबर चाहिए होते हैं ताकि आप इस पेपर में क्वालिफाइड हो जाएं। और अदर कैटेगरीज वाले जो छात्र हैं उनके लिए 35% चाहिए पड़ा। 35 मतलब 17.5 मार्क्स। अगर 50 में से आपके 20 नंबर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अदर कैटेगरीज वाले 17.5। इसमें जनरल के साथ साथ EWS भी है। तो EWS वाले भी 40 मार्क्स अगर अटेंड करते हैं तो उनको मिल जाता है, हम क्वालिफाई हो जाते हैं, उनका फाइनल के लिए नाम और फिर DV के लिए नाम आ जाता है। ठीक है, आपको ये बात समझनी है। फिर सेकंड चीज़ है, इसमें लिखना क्या पड़ता है, लेटर या फिर ऐसे। तो देखिए, पेपर 2 में आपका क्या होता है कि एक पेज दिया जाता है, जिस एक मतलब वो दिया जाता है, कॉपी दी जाती है, जिसमें आपके क्वेश्चन भी रहते हैं और साथ ही साथ में वहीं पे आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो देखिए, उसमें लेटर भी लिखा रहता है और ऐसे भी लिखा रहता है। इन दो में से आपको या तो लेटर अटेंड करना है या फिर ऐसे लिखना है। दो में से एक ही चीज़ लिखनी पड़ती है, दोनों चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती है। और हर जैसे लेटर के लिए 5 टॉपिक्स होते हैं और ऐसे के लिए भी 5 टॉपिक होते हैं। मतलब 5 टॉपिक दिए रहते हैं, इनमें से आपको किसी एक में लेटर लिखना पड़ता है और किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना पड़ता है, यानी पत्र लिखना पड़ता है या फिर एक लेटर पे आपको निबंध लिखना पड़ता है। तो उसकी भी वर्ड्स लिमिट रहती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि पेपर 2 में आपको रिटन में या तो पत्र लिखना है या फिर निबंध लिखना है, और हर चीज़ के लिए 5 टॉपिक दिए रहते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा भी होता है कि 7 से 8 भाषाओं में ये क्वेश्चन पेपर रहता है। मतलब आप 7 से 8 भाषाएं अगर जानते हैं तो उनमें से किसी में भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मलयाली हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, बंगाली हो गया। ये सब भाषाएं अगर आप जानते हैं तो उनमें लेटर या फिर ऐसे लिख सकते हैं। SSC सुविधा देता है कि इन सब में कॉपी चेक हो जाती है। तो क्या होगा, शुरू के जो आपकी कॉपी रहेगी उसके फर्स्ट पेजेस में आपको मान लीजिए मैं हिंदी से दिया था तो हिंदी वाली बात करता हूँ। हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए थे 5, जो वो थे टॉपिक्स थे जिन पे मेरे को लेटर ऐसे लिखना था, तो 5 लिखे हुए थे हिंदी में। फिर अगले पेज में 5 बंगाली में लिखे हुए थे, फिर अगले पेज में 5 इंग्लिश में लिखे हुए थे, मतलब क्वेश्चन लिखे हुए थे। फिर उसके बाद ऐसे के क्वेश्चन इसी तरीके से थे। कुल मिला के कॉपी थोड़ी मोटी होती है, जिसमें ज़्यादातर पेजेस में तो सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा रहता है, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग टॉपिक्स। ठीक है, उनमें से आपको किसी एक में भी आपको एक ऐसे या फिर एक लेटर लिखना होता है। तो जिसकी भी आप प्रैक्टिस करें लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है। फिर सेकंड चीज़, लेटर कैसा होता है, लेटर फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है आपको कि लेटर फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है, तो मैं आपको जल्दी से ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए, फॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, आप किसी अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं। मान लीजिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लेटर आता है कि आप अपने आसपास कचरा प्रबंधन के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में म्यूनसिपल ऑफिस में एक लेटर लिखिए, तो ये फॉर्मल लेटर में आएगा। या फिर आ जाता है कि आप अपने यहाँ पे बढ़ते हुए मच्छरों की समस्या के लिए अपने यहाँ के PH मतलब जो विभाग होता है डॉक्टर्स में, इसको बोलते हैं CHO, CHM को लेटर लिखिए, कम्युनिटी हेल्थ मैनेजर को लेटर लिखिए। तो ये सब चीज़ें जो किसी अथॉरिटी को लेटर लिखे जाते हैं वो सारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं।
और इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, जैसे आप अपने पिताजी को या पापा को पत्र लिख रहे हैं जिसमें आपको उनसे पैसे की डिमांड करनी है, आपको मनी की डिमांड करनी है। आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं कि उसका ट्रिप था वो कैसा रहा। आप अपने भाई को लेटर लिख रहे हैं कि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो ये सब जो अपने आसपास के रिलेटिव्स को या फिर कोई ऐसे अथॉरिटी को लेटर नहीं लिखे जाते हैं, वो सारे इनफॉर्मल में आते हैं। और किसी अथॉरिटी को लेटर लिखना फॉर्मल में आता है। अब देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो तरीके भी मैं आपको डिस्कस करूंगा फर्दर वीडियोस में, और आगे मैं आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, फिर बात आती है टाइम की, इसको लिखने के लिए कितना टाइम दिया जाता है। तो देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा और मेरा वो भी दिखा दूंगा, एडमिट कार्ड वगैरह दिखा दूंगा, उसमें टाइम क्या कैसा है। तो देखिए, इसको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको लिखने के लिए। कुछ वर्ड्स की लिमिट भी होती है और 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है कि आपको इतनी देर में ये लेटर कंप्लीट करना है, इतनी देर में ये ऐसे कंप्लीट करना है। उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो जनरली आपको पता भी नहीं चलेगा और 30 मिनट निकल जाते हैं और पेपर दे के आप आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इसका वो नहीं रहता है और टाइम भी नहीं रहता है, और आपको इसका बहुत ज़्यादा मतलब पता भी नहीं चलेगा। कुल मिला के ये है। ठीक है, तो 30 मिनट ही दिया जाता है। और फिर दूसरी चीज़, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है, वर्ड्स लिमिट कैसे रहते हैं, लेटर के टॉपिक्स क्या रहते हैं, 2019 में क्या टॉपिक्स थे लेटर के, ऐसे कि 2019 में क्या टॉपिक्स थे, फॉर्मेट कैसा लिखना पड़ता है, इसके लिए कौन सी बुक हम प्रेफर कर सकते हैं, एक बुक जो मैंने यूज़ की थी वो कौन सी बुक थी, और मैंने कितने दिन प्रैक्टिस की थी, आपको कितने दिन प्रैक्टिस करना होगा। और साथ ही साथ में एक क्वेश्चन और आता है कि 2016-17 तक क्या हुआ, 18 तक इनफेक्ट क्या हुआ है, कि पहले वो देते थे एक ऐसा पेज दे देते थे जिसमें ऐसे बॉक्स बने होते थे। आपको एक बॉक्स के अंदर एक लेटर लिखना पड़ता, एक शब्द लिखना पड़ता था। इस बॉक्स के अंदर एक शब्द, इस बॉक्स के अंदर एक शब्द। अगर आप 2 शब्द लिख देते थे तो उसमें आपके मार्क्स कटे जाते थे, और कई बार ऐसी गलती करने पे आपका मतलब पेपर चेक ही नहीं होता था, 0 मार्क्स दे दिए जाते थे। तो क्या आपको ऐसा कॉपी दी गई है या फिर कैसी कॉपी दी गई है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको आपके लिए वो फुल डिटेल्ड वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो बना दूंगा कि कैसे लिखा जाता है फॉर्मल में, कैसे कैसे साइड में आपको लिखना पड़ता है, किस तरीके से मार्क्स नहीं कटते हैं। अब देख लीजिए मेरे नंबर्स क्या थे और मेरा एडमिट कार्ड देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये मेरा एडमिट कार्ड था, और मेरे एडमिट कार्ड में मैंने जो टिकट नंबर है वो हाइड कर दिया है। यहाँ पे टिकट नंबर लिखा हुआ था और साथ ही साथ में यहाँ पे और DOB भी लिखी हुई थी, तो ये मैंने हाइड कर दिया है। दिस इज़ माई नेम। यहाँ पे मेरा आप नाम देख सकते हैं फ़ोटो के नीचे, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ माई नेम। ये मेरी फ़ोटो है, और ये मैंने 2019 वाला Tier 2 पेपर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है दिया था। इसकी टाइमिंग वगैरह क्या थी वो नीचे लिखी हुई है। टाइमिंग थी आपकी इसकी 11 से 11:30, मतलब सुबह की शिफ्ट, हालांकि एक ही शिफ्ट में सबके पेपर हो जाते हैं, तो 11 से 11:30 टाइमिंग थी। और 50 नंबर का पेपर था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 50 नंबर का पेपर, 20 नंबर क्वालिफाइंग होने के लिए चाहिए थे। तो आधे घंटे का टाइम और 50 नंबर का पेपर, एक ऐसे या फिर आपको लेटर लिखना है इसमें। देख लीजिए मैंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। ये देख लीजिए, ये मेरे पेपर 2 का रिज़ल्ट है। तो ये हालांकि स्क्रीनशॉट है, बहुत टाइम पहले ही आया था रिज़ल्ट, तो तब से मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है ये। तो 34 नंबर मैंने सेकंड पेपर में किए थे। आपको चाहिए होते हैं सिर्फ 20 नंबर, और इसके बाद भी आपके नंबर 21, 22, 20 भी आते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है ये। तो 34 मार्क्स इसमें मिले थे, क्योंकि पेपर मतलब फॉर्मेट वगैरह सब सही होता। और ये मेरी थी स्टेट प्रेफरेंस, मतलब मैं कौन कौन सी स्टेट्स में जॉब चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, ये मेरा मीडियम हिंदी था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने रिजल्ट में देख ली हैं। और अगर आपको क्वेरी है कि इसको कैसे अटेंड करना है, कैसे लिखना है, कैसे फॉर्मेट होता है, वो सारी चीज़ों के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए उसकी फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।